दोस्तों आज के वीडियो में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। जी हाँ, सीनियर सिटीजन जो माता पिता बुजुर्ग होते हैं, गिफ्ट डीड के थ्रू अगर अपने बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं और आगे चलकर अगर उनको भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, मतलब बच्चे उनका मेंटेन नहीं करते, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो क्या वह संपत्ति को वापस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसी पे एक लैंडमार्क जजमेंट आ रखा है दोस्तों, 6 दिसंबर 2022 को आया था, जिसमें श्री रामती देवी वर्सेस सुदेश करके था, चिकारा करके था, जो कि काफी लैंडमार्क जजमेंट रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज तक का कि पूरा सीनियर सिटीजन का जो भी एक्ट बना हुआ था, जो भी प्रॉपर्टी से ट्रांसफर का बना हुआ था, वो सब कुछ इसमें पूरी तरह से एक क्लियरफाई कर दिया गया कि भाई अगर आप ट्रांसफर करते हो या डीड बना के या गिफ्ट बना के जिस तरह से भी आप देते हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप दे देते हो तो वापस एक बार देने के बाद वापस नहीं ले सकते हो। जी हाँ, चाहे बच्चे आपकी जिम्मेदारी उठाए या नहीं उठाए। तो इस वीडियो में अपन पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, इस वजह से वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, होता है क्या कि जब भी माता पिता सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, 60 साल से अबाव हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो यार अब अपनी जो भी प्रॉपर्टी है इसको डीड के गिफ्ट के रूम में या डीड बना के इनको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं या विल बना के उनको दे दिया जाता है। अब कई बार ये सोचते हैं कि यार मेरे तो बाल बच्चे हैं, आगे चलकर थोड़ी बदल जाता है। देखिए अभी ये कलयुग जमाना आज के डेट का आपको सबको पता है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी पे बच्चों की बहुत ज़्यादा नियत रहती है आज के डेट पे, ठीक है। भले वो उनकी सेवा करे या ना करे, उत्तराधिकार का तो पूरा जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन उत्तरदायित्व का बिल्कुल नहीं उठाते। यहाँ पे भी ऐसे एक आते हैं रामती देवी जी, जो कि एक विधवा लेडीज है, उसके 2 बेटियाँ थी, एक बेटा था, ठीक है। अब उन्होंने इसको गिफ्ट डीड के रूम में ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब वहाँ के बाद उसका बुढ़ापा आया उनका, तो उनका बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर रहे थे बच्चा। बेटा तो उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया था। अब उसने बेटियों से मांगा कि भाई मेरी संपत्ति को वापस दीजिए, आप मुझे कोई मेंटेनेंस तो दे नहीं रहे हो, कोई मेरा ध्यान रख भी नहीं रहे, तो ऐसी कंडीशन में यह करे। तो वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जाती है, तो वहाँ पे उसका नल एंड वाइड जो भी डीड बनाई गई थी, गिफ्ट डीड जो बनाई गई थी, उसको कैंसिल कर दिया गया और रामती देवी को उसका वापस से उसकी प्रॉपर्टी को दिलाया गया। बेटियां हाई कोर्ट गई, तो हाई कोर्ट ने भी सेम रखा जो कि निचली कोर्ट का फैसला था उसको, कि भाई बिल्कुल माता पिता की जो संपत्ति है, अगर आप आगे चलकर उसका ध्यान नहीं रखते उनका, तो आप उसको वापस लेने की उनकी हकदार होते हैं। देखिए यहाँ पे कई सारे हाई कोर्ट की जजमेंट ऐसे भी होते हैं कि भाई यहाँ पे अगर आपको माता पिता है जीते जी अपनी प्रॉपर्टी को बच्चों के नाम कर देते आता है और आगे चलकर मान लीजिए बच्चे उनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो भी वो अपनी प्रॉपर्टी को जब चाहे तब ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक यहाँ सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का 23, जी हाँ, सेक्शन 23 होता है, हमेशा कंट्रोवर्सी रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी होता है उसमें आप मेंटेनेंस मांगने का राइट रहता है सीनियर सिटीजन को। भाई उनके बाल बच्चे अगर वो अपने आप को भरण पोषण नहीं कर रहे, सीनियर सिटीजन है, तो अपने बच्चों से, चाहे वो बेटा भी हो सकता है चाहे वो बेटी भी हो सकती है, उनसे मेंटेनेंस ले सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में भाई साहब यहाँ पे उसमें 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। जी हाँ, जब भी आप डीड बनाते हो, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा है, जो कंट्रोवर्सी रहता है 23 सेक्शन 23 जो कंट्रोवर्सी रहता है, उसमें रामती देवी ने जो डीड बनाए थे, गिफ्ट डीड से ट्रांसफर की थी, उसमें किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी या नहीं लिखी गई थी कि भाई मैं जो भी मेरी प्रॉपर्टी संपत्ति है इसको दे रही हूँ, इसको वापस आगे चलकर अगर मेरे बच्चे मेरा ध्यान नहीं रखते या मेरा मेंटेन नहीं करते हैं तो मैं इसको वापस ले सकती हूँ। ये पूरी टर्म्स कंडीशन फुलफिल नहीं की गई थी। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पहली बात तो जब भी आप कोई भी डीड की तरह डीड के थ्रू या किसी विल के थ्रू कैसे भी अगर आप ट्रांसफर करते हो, तो आपको 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। जी हाँ, अभी 2 कंडीशन कौन सी है? 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। पहली कंडीशन, भाई जब भी आप डीड बनाते हो, जी हाँ, बच्चों के नाम ट्रांसफर करते हो गिफ्ट डीड बना के, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये लिखना जरूरी होगा कि भाई अगर आगे चलकर मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, तो मेरी जो संपत्ति इनको दी जा रही है इसको नल एंड वाइड करा के वापस से मेरी संपत्ति मुझे दी जाए। वसीयत करते हो या उसके बाद भी, या फिर आप डायरेक्टली कर देते हो, तो भी उसमें फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे रामती देवी के मैटर में ऐसा कुछ नहीं था कि रामती देवी जी ने सोचा कि साहब बच्चे तो मेरे ही है, आगे चलकर ऐसा थोड़ी होगा कि मेरे को भगवान भरोसे छोड़ देंगे। अब भाई साहब उनके बाद सीनियर सिटीजन में विधवा तो वही थी, उनके पति पहले से एक्सपायर हो चुके थे, तो ऐसी कंडीशन में भाई उनकी बेटियां बोल दी कि भाई हमको तो संपत्ति वापस नहीं देना, ना ही हमारे पे जो गिफ्ट डीड बनी थी उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि साहब आगे चलकर हमको माता जी का ध्यान रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए आज के ज़माने में कलयुगी लोभ लालच प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा हो गया। पहले के ज़माने में क्या होता था कि हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जब भी अपनी कोई बहन होती है तो भाइयों के नाम से उसको ट्रांसफर कर जाती है। ठीक है, आपको पता है कि हक त्याग बोलती है जिसको, हक त्याग कर जाती है। लेकिन आज के डेट में अगर कहीं सिटीज़ में आते हो, और जब मैं इस लाइन में आया तो मुझे लगता है कि नहीं, आज के डेट में कोई लड़की अपने माता पिता के पास ना कोई हक त्याग करके आती है, अपनी प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सेदारी लेती है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्लियर भी कर रखा है कई सारे जजमेंट में कि भाई भले आपने अपनी लड़की या बहन की शादी या बेटी की शादी में कितना डोरी दहेज या कितनी धूमधाम से किया होगा, लेकिन वो अपना हिस्सा नहीं छोड़ सकती। उसका जो हिस्सा बनेगा उसको वह कभी भी ले सकती है। अब वो उसकी मर्जी है कि वह त्याग करेगी या ना करे। लेकिन आजकल इस केस में तो उल्टा सिस्टम है कि भाई जो संपत्ति थी उसको गिफ्ट डीड के थ्रू इसमें दिया गया था, बट उसमें एक टर्म्स कंडीशन नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि माता पिता होते भाई यही सोचते कि साहब मेरे बाल बच्चे हैं, आगे चल के थोड़ी बदलेंगे। जब मैं इतना संपत्ति इनको दे रही हूँ या दे रहा हूँ, इतनी मेरी संपत्ति थी, सब कुछ दे रहा हूँ, तो कम से कम मेरा बुढ़ापे में 2 रोटी तो दे ही सकते हैं। लेकिन आज की औलाद ऐसी हो जाती है कि भाई वो 2 रोटी भी नहीं दे पाते माँ बाप को, सिचुएशन ऐसी आ जाती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको फैसले को बिल्कुल चेंज कर दिया। हाई कोर्ट का फैसला था और निचली अदालत का जो फैसला था कि भाई आपने 23 की फुल कंडीशन जो होती है, सेक्शन 23 की जो कंडीशन होती है, उसको आपने किसी भी तरह से फुलफिल नहीं किया। इस वजह से अगर आपने एक बार संपत्ति दे दी है तो वापस से उससे कभी भी नहीं ले सकते। अगर आपने गिफ्ट डीड बनाया है उसमें, या ट्रांसफर डीड जो भी बना रहे हो उसमें, अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखते हो कि भाई अगर आगे चलकर मेरा उत्तरदायित्व, मेरा कर्तव्य नहीं निभाते हैं या मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, तो मेरी जो भी प्रॉपर्टी है इसको नल एंड वाइड नहीं कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो यहाँ पे भैया जो संपत्ति थी वो बेटी की नाम कर चुकी थी, उनको बेटी का ही रखा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रामती देवी जी को निराशा ही मिली है। अब आप सोच ही कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये चीज़ भी कि भाई आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपने संपत्ति भी दे दिया साहब, माता जी की यहाँ पे संपत्ति भी चली गई, माता पिता की। अब बेटा बेटी की तो नजर ही उनकी प्रॉपर्टी रहती है हमेशा। ठीक है, उम्मीद यही करते हैं कब मरे, कब बाप की संपत्ति मिले, कब माँ की संपत्ति मिले। और देखिए जब पिताजी एक्सपायर हो जाते, माँ अकेली रह जाती, तो उसके साथ भी ऐसे मतभेद होते हैं बहू के कहने पे। कई लोग तो क्यों, देखिए माता पिता के सीनियर सिटीजन होने के बाद में अहम रोल जो आता है वो बहू का आ जाता है कि उनकी सेवा करना है या उसको अनाथ आश्रम में रखना है, ये बात क्लियर होता है। और उनका बेटा जी भी उनकी बातों में आके उनको अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं माँ बाप को। अब आप सोचिए कि जब आप छोटे बच्चे थे तब आपके माँ बाप आपको इतने केयर से पाल रहे थे, अच्छे से रख रहे थे, तो आप सोचिए उनको भी उस टाइम पे, क्या आपको बालक उस टाइम कहते हैं कि आपको भी अनाथ आश्रम में छोड़ आते तो अच्छा होता है, वो दी जो होती, फिर भी माँ बाप चले जाते हैं आपके कुछ के लिए अनाथ आश्रम में। लेकिन ये ऐसे जो डिसीजन होते हैं भाई, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि भाई अगर आप कोई भी गिफ्ट डीड के थ्रू या किसी भी तरह से ट्रांसफर करते हैं तो उसमें 23 का जो होता है उसमें मेंटेनेंस का राइट तभी मिलेगा आपको, या उसको नल एंड वाइड कराने का जब आप उससे करते समय आपको अपनी कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। जी हाँ, कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया दोस्तों इस चीज़ के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहता है कि भाई जब भी आप अपने बच्चों को संपत्ति देना चाहते हैं तो उसमें आप एक चीज़ मेंशन कर दीजिए कि आगे चलकर अगर बुढ़ापे में बच्चे मेरा ध्यान नहीं रखते हैं तो मेरी जो संपत्ति थी इसको वापस से मैं नल एंड वाइड कराई, जो ऑर्डर था इसको कैंसिल करिए, वापस मेरी संपत्ति मेरे नाम करिए। अब मैं इसको सेल करूँगा या करूँगी, बेचूंगी, या इसके पैसे से जो भी आएगा उससे मेरा कर्तव्य, मेरा भरण पोषण मैं चलाता रहूँगा, चलाती रहूँगी। कुल मिलाकर देखिए आज की डेट में कोई भी सगे किसी के नहीं, चाहे वो माता पिता के, प्रॉपर्टी का, पैसा का लालच आज के डेट में इतना बढ़ता जा रहा है कि ये कंट्रोवर्सी बनता जा रहा है। उस 23 सेक्शन में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनता रहता है सीनियर सिटीजन एक्ट में जाके कि भाई इनकी जो संपत्तियां होती है कहीं ना कहीं से देखिए एक लालच भी होता है। देखा जाए तो माँ बाप की मैक्सिमम लोग ही सेवा नहीं भी करे तो प्रॉपर्टी के लिए सेवा करने लग जाती है। और माँ बाप को ये गलती कभी नहीं करना चाहिए कि जीते जीते एक विल बना दीजिए आप लोग। ठीक है भाई, विल बनाइए कि जो भी ध्यान रखेगा, जो भी मेरी केयर करेगा उसी को दूंगा। अगर सेल्फ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उसमें तो सिंपल ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है आपको।
पहले नाम ट्रांसफ़र मत करिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं आज की डेट में, चाहे वो बेटा बहू बेटी कोई भी हो, किसी पे कोई भरोसा नहीं है आज की डेट पे। तो क्लियर कट है, माता पिता एंड में जाके बुढ़ापे में बेसहारा हो जाते हैं, भगवान भरोसे हो जाते हैं, खुद की संपत्ति करोड़ों लाखों की संपत्तियां अर्जित करते हैं और वो बाल बच्चों को देने के बाद उनके खुद के सगे बाल बच्चे उनके सगे नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर इस जजमेंट से यही सीनियर सिटीजन को एक झटका लगता है कि भाई अपना कहते हैं कि लविंग आप अपने प्यार प्रेम में दे देते हो और बाद में जाके औलाद आपको दर्द देती है। इससे अच्छा है कि जीते जी कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट या ट्रांसफर डीड बना के गिफ्ट डीड के रूप में कभी भी ना दिया करें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है या कोई भी सवाल आपके रहते हैं तो कमेंट में छोड़ सकते हो आप। अगर आपके कोई भी बातचीत करना चाहते हैं मुझसे, मेरे नंबर लिखे रहते हैं साइड में, आप देखते होंगे साइड में नंबर रहते हैं, व्हाट्सअप नंबर करिए, व्हाट्सअप पे अपॉइंटमेंट लीजिए और कंसल्ट किसी भी केस से रिलेटेड, चाहे वो फैमिली से हो, प्रॉपर्टी से हो, कोई क्रिमिनल केस हो, चाहे सिविल केस हो, मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी टाइप का, तो आप उसमें डिटेल में बात कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।